everyone, welcome back to full stack web development course using React.js and Spring Boot. So guys, in today's video we are gonna create post service. Okay, पोस्ट के रिलेटेड जितनी भी मेथड्स है वो सारी मेथड्स आज हम बनाएंगे इस वीडियो में. एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन सी मेथड्स रहेगी. सबसे पहले तो क्रिएट पोस्ट को क्रिएट करने के लिए रहेगी. डिलीट पोस्ट, जिससे हम पोस्ट को डिलीट कर सके. इसके बाद फाइंड पोस्ट बाय यूजर आईडी, देन फाइंड पोस्ट बाय आईडी. ओके, ये जो फाइंड पोस्ट बाय यूजर आईडी है ना, इसमें लाइक यूजर की आईडी हम पास करेंगे एंड उस यूजर ने कितनी पोस्ट क्रिएट की है, उस यूजर की कितनी पोस्ट है, वो सारी पोस्ट दिखाई देगी. ठीक है, जैसे हम इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखते हैं ना, लाइक किसी यूज़र की प्रोफाइल पे जाते हैं तो हमें उसकी सारी पोस्ट दिखाई देती है. ठीक है, सो ये फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी इसके लिए है. इसके बाद फाइंड ऑल द पोस्ट, जो कि फीड में आएगी. ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम फीड में आते हैं ना, होम पेज में, वो फाइंड ऑल द पोस्ट. इसके बाद द सेव पोस्ट, वो भी जब हम यूज़र की प्रोफाइल में जाते हैं. ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन होता है कि इस यूज़र ने कितनी पोस्ट सेव्ड करके रखी है. इसके बाद लाइक पोस्ट. ठीक है, पोस्ट को लाइक करने के लिए. ऑलराइट, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं आ चुका हूँ अपने STS ID में एंड यहाँ से मैं ओपन करूँगा मेन जावा. इसमें सर्विस में जाएंगे गाइस. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्रिएट करेंगे न्यू सर्विस. अब ये इंटरफेस रहेगा पोस्ट सर्विस. ठीक है गाइस, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसा हम इसको स्ट्रक्चर करते हैं. ठीक है, इसके लिए अलग से सर्विस बनाई थी, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन बनाया था, देन अलग से इसका कंट्रोलर बनाया था. सो ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें हम सारा बिजनेस लॉजिक रखते हैं एंड या गाइस वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड या गाइस, जब भी हम नई पोस्ट क्रिएट करते हैं ना, सो इट विल रिटर्न पोस्ट. सो मुझे यहाँ पर पोस्ट देना पड़ेगा एंड इसके अलावा व्हाट आई नीड टू गिव हियर पोस्ट, देन पोस्ट इसका मेथड का नेम देना पड़ेगा. सो क्रिएट न्यू पोस्ट एंड देन यहाँ से मुझे रिक्वेस्ट बॉडी में पोस्ट लेनी पड़ेगी. ठीक है, पोस्ट का डेटा लेना पड़ेगा कि इस डेटा से मैं पोस्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ. इसके अलावा गाइस मुझे एक यूज़र आईडी भी लेनी पड़ेगी कि कौन सा यूज़र ये पोस्ट क्रिएट कर रहा है, इसलिए. ठीक है, एंड यहाँ पर गाइस ये ना एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जो कि होगा यूज़र एक्सेप्शन. बट अभी के लिए हमने यूज़र एक्सेप्शन वगैरह नहीं बनाया है, तो मैं यहाँ पर केवल एक्सेप्शन ही थ्रो कर दूंगा. एक्सेप्शन. ठीक है, एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स थ्रोज आएगा, थ्रोज एक्सेप्शन, थ्रोज एक्सेप्शन. ओके, चलो रहने देते हैं इसको. एंड ये जो यूज़र आईडी है, इसका टाइप गाइस इंटीजर रहने वाला है. ठीक है, एंड ये पोस्ट मॉडल गाइज हमने बनाया नहीं है, तो इसको पहले तो बनाना पड़ेगा. सो जाएंगे मॉडल में, जैसे हमने यूज़र मॉडल बनाया था ना, ये वाला. ठीक है, इसी तरह हम पोस्ट मॉडल बना लेंगे. सो लेट मी क्रिएट हियर न्यू पोस्ट मॉडल. न्यू पे जाऊंगा एंड देन मैं क्लास पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा पोस्ट. ओके, एंड ऑफ कोर्स गाइज, ये जो हमारा पोस्ट मॉडल होने वाला है वो एक टेबल भी होने वाला है. सो हमें इसको एंटिटी से एनोटेट करना पड़ेगा @entity से. ठीक है, यूज़र को भी हमने एंटिटी से एनोटेट किया था, तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है. और फिर भी गाइज मैं एक और बार आपको बता देता हूँ कि ये जो @entity है वो हमारे डेटाबेस के टेबल को इस मॉडल से मैप कर देता है. मीन्स हमारे डेटाबेस को बताता है कि तुम्हारे अंदर जो टेबल है ना, पोस्ट टेबल, वो इस मॉडल के रिलेटेड है. मीन्स इसके साथ कनेक्टेड है. ठीक है, इसके अंदर जितनी भी फील्ड्स है वो सारी तुम्हारी कॉलम्स रहेगी, वो ये बोलता है. और साथ में ये भी बता देगा कि अगर तुम्हारे पास ये टेबल नहीं है, ठीक है, जो मेरे पास मॉडल है
उस मॉडल का टेबल तुम्हारे पास नहीं है तो ये क्रिएट कर लो। और इसमें कौन कौन सी कॉलम रखोगे, सो यहाँ पर जितनी भी फील्ड्स मैंने दी हुई है उस फील्ड को तुम अपनी सारी कॉलम्स बना लो और एक टेबल क्रिएट कर दो, ये बोलेगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इसको ये मैप कर देगा, ठीक है। अब गाइस जब भी हम एक नया टेबल क्रिएट करते हैं और नया मॉडल क्रिएट करते हैं और जब इसको एंटिटी से एनोटेट करते हैं तो इसमें हमें एक यूनिक आइडेंटिफायर देना होता है, ठीक है। सो आज एक इसके लिए हम यूज़ करेंगे आईडी का, इंटीजर एंड आईडी, ओके। अब टेबल को हमें बताना पड़ेगा कि हमारा यूनिक आइडेंटिफायर कौन सी फील्ड है, ठीक है। इसमें बहुत सारी फील्ड्स होगी गाइस, जैसे यूज़र में बहुत सारी फील्ड्स है ना, ये वाली। सो पोस्ट में भी सेम गाइस बहुत सारी फील्ड्स होगी और स्प्रिंग बूट को पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी फील्ड यूनिक आइडेंटिफायर है, आईडी कौन सी रहने वाली है। सो इसको बताना पड़ेगा। वो कैसे बताएंगे, आईडी से एनोटेट करके, ठीक है। अब इसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये यूनिक आइडेंटिफायर है। ओके, अब इसके बाद पोस्ट मॉडल में और कौन कौन सी चीज़ें आएगी, लाइक प्राइवेट। सबसे पहले तो गाइज इसमें मैसेज कंटेंट डिस्क्रिप्शन या कैप्शन जो भी कह लो वो आएगा। सो मैं स्ट्रिंग कैप्शन दे दूंगा यहाँ पर। इसके बाद स्ट्रिंग इमेज यूआरएल आएगी, ठीक है। इसमें इमेज ही रखते हैं हम। एंड मान लो कोई यूज़र वीडियो की यूआरएल देता है, ठीक है, वीडियो अपलोड करके, सो वो भी आ सकता है। सो यहाँ पर वीडियो दे देंगे। देन ओके, कैप्शन इमेज। इसके बाद यहाँ पर यूज़र दे देंगे। एंड और क्या दे सकते हैं, स्ट्रिंग आ गई, इमेज आ गया, वीडियो आ गया, कैप्शन आ गया, ठीक है। अब कब क्रिएट किया गया है ये आएगा। सो इसके लिए गाइस हम लोकल डेट दे सकते हैं, लोकल डेट टाइम, ये वाला जावा डॉट टाइम से आएगा ये। एंड इसके लिए हम यहाँ पर बता देंगे कि क्रिएटेड एट, इस टाइम को, इस पोस्ट को क्रिएट किया गया है, ठीक है। आईडी, कैप्शन, इमेज, वीडियो, यूजर और कुछ पोस्ट में आता है क्या, आई गेस नॉट, दैट्स इनफ। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस। एंड वन मोर थिंग करेंगे कि ये जो हमारी आईडी है, ठीक है, अब बार बार हम आईडी नहीं देंगे। जब भी कोई नया पोस्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम आईडी नहीं देंगे, आईडी को ऑटो जनरेट कर देंगे। सो इसके लिए हमें देना पड़ेगा जनरेटेड वैल्यू। एंड यहाँ पर स्ट्रेटेजी में जनरेटेड टाइप डॉट ऑटो कर देंगे, ठीक है। ओके, जब भी गाइस आप आईडी को इस एनोटेट करते हो, इस एनोटेशन से एनोटेट करते हो जनरेटेड वैल्यू से, तो ये क्या करेगा कि हमारे लिए ऑटोमेटिक आईडी जनरेट कर देगा। अब हमें बार बार आईडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम पोस्ट क्रिएट करेंगे तो फ्रंट एंड में हम आईडी नहीं देंगे, आईडी अब ये जनरेट करेगा, ठीक है। वही चीज़ करेंगे गाइस हम सेम यूज़र के लिए भी। यूज़र में जाएंगे एंड इसको अपडेट कर देंगे, यहाँ पर जनरेटेड वैल्यू में ये दे देंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके, अब फिर से पोस्ट में जाएंगे एंड कंट्रोल एस करेंगे, यूज़र को भी कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो हमारी पोस्ट का जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका। अब इसके लिए गाइस हमें रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स गो टू रिपोजिटरी, न्यू क्लास। एक्चुअली मुझे इंटरफेस देना था ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पोस्ट, ओके 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 ओके, रुक जा। पोस्ट रिपोजिटरी, पोस्ट रिपोजिटरी, ओके। एंड इसको गाइस यहाँ से इंटरफेस बना लेंगे।
एंड इसके बाद इसको गाइज हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा JPA रिपोजिटरी से। एक्सटेंड JPA रिपोजिटरी। यहाँ पर गाइज हमें पोस्ट देना है कि ये जो रिपोजिटरी हम बना रहे हैं वो कौन से किसके लिए है। इसके बाद इस रिपोजिटरी में जो ID यूनिक आइडेंटिफायर है उसका टाइप क्या है, उसका टाइप इंटीजर हमने रखा था, ठीक है। सो वो मुझे यहाँ पर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टाइप मैंने इंटीजर रखा हुआ है, ओके। अब पोस्ट रिपोजिटरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो गाइज मैंने यूज़र रिपोजिटरी में समझाया था आपको कि ये जो पोस्ट रिपोजिटरी है इसकी हेल्प से ही हम अपने डेटाबेस में डेटा को ऐड कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो अब भी हमारी पोस्ट रिपोजिटरी भी तैयार हो गई। अब जाएंगे पोस्ट सर्विस में एंड यहाँ पर पोस्ट को कर देंगे इंपोर्ट, ठीक है। एक्सेप्शन को भी यहाँ से थ्रो कर देंगे। एक्चुअली कुछ इस तरह आएगा एक्सेप्शन, ओके या ऑलराइट। अब गैस मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हम जिस यूज़र आईडी की यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ये यूज़र हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं है तो वो पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम एक्सेप्शन यहाँ पर थ्रो कर देंगे, ठीक है। अब नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज़ लेट्स सी। और क्या मेथड थी मैंने आपको बताया था, डिलीट पोस्ट एंड फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं डिलीट पोस्ट। ये क्या रिटर्न करेगा, इसको ना एक API रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है। सो ओके चलो वॉइड करवाते हैं यहाँ पर, और मैं भी स्ट्रिंग करवाते हैं, स्ट्रिंग ओके। एंड डिलीट पोस्ट करता है। सो डिलीट पोस्ट यहाँ पर इंटीजर पोस्ट आईडी, और मैं भी पोस्ट ही दे देते हैं। हाँ नहीं, इंटीजर किस पोस्ट आईडी को किस पोस्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी पोस्ट आईडी, एंड यहाँ पर यूज़र आईडी, इंटीजर यूज़र आईडी। अब गाइस ये जो यूज़र आईडी है वो रेक यूज़र की यूज़र आईडी आएगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हम चेक करेंगे कि ये जो पोस्ट डिलीट कर रहा है वो उसी यूज़र की पोस्ट है ना, कहीं वो दूसरे यूज़र की पोस्ट को डिलीट करने की ट्राई तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा कर रहा है तो हम इसको एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद फाइंड पोस्ट बाय आईडी। सो फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी। अब ये जो है वो लिस्ट ऑफ पोस्ट रहने वाला है, फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे देनी पड़ेगी इंटीजर यूज़र आईडी, ठीक है। जो भी यूज़र आईडी मैं पास करूँगा उस यूज़र आईडी के रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है वो सारी पोस्ट ये रिटर्न करेगा। अब इसके बाद क्या है, फाइंड पोस्ट बाय आईडी, ठीक है। जिस पोस्ट की आईडी में पास करूँगा वो पोस्ट मुझे मिल जानी चाहिए। सो ये सिंगल पोस्ट रहेगी गाइस, फाइंड पोस्ट बाय आईडी, एंड यहाँ पर इंटीजर पोस्ट आईडी, ठीक है। देन हमारे पास है फाइंड पोस्ट बाय आईडी, देन फाइंड ऑल पोस्ट, ठीक है, फीड के लिए। सो ये भी लिस्ट ऑफ पोस्ट रहेगी गाइस, फाइंड ऑल पोस्ट, दैट्स इट। इसके बाद सेव्ड पोस्ट है एंड लाइक पोस्ट है। सो सेव्ड पोस्ट ये क्या रिटर्न करेगा, पोस्ट को ही रिटर्न करेगा जिस पोस्ट को इसने सेव्ड किया है, पोस्ट सेव्ड पोस्ट, ओके। यहाँ पर पोस्ट आईडी देनी पड़ेगी जिस पोस्ट को सेव करना चाहता है यूज़र, इंटीजर एंड
पोस्ट आईडी एंड यूज़र आईडी भी देनी पड़ेगी गाइस, इंटीजर यूज़र आईडी। अब ये यूज़र आईडी किस लिए, कौन सा यूज़र पोस्ट को सेव्ड करना चाहता है। ऑफ कोर्स जो यूज़र लॉग्ड इन होगा वो इसको गाइस सेव्ड करेगा, लेकिन अभी हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं की है, ठीक है, इसलिए हमें कुछ इस तरह देना पड़ेगा। ओके एंड लाइक पोस्ट, सो ये भी पोस्ट को ही रिटर्न करेगा जिस पोस्ट को इसने लाइक किया है। सो यहाँ पर लाइक पोस्ट दे दूंगा एंड इंटीजर पोस्ट आईडी, कौन सी पोस्ट को लाइक करना चाहता है एंड कौन सा यूज़र लाइक करना चाहता है, ठीक है। सो इसके लिए यूज़र आईडी। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारी मेथड्स हो चुकी है कंप्लीट। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है गाइस। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया क्लास बनाऊँगा एंड यहाँ पर इसको नेम दे दूँगा पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। अब ये इम्प्लीमेंट करेगा पोस्ट सर्विस को। सो इम्प्लीमेंट्स पोस्ट सर्विस, ठीक है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर होवर करूँगा सो ये मुझे बोलेगा कि ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। सो मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा, ठीक है। सारी मेथड्स यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब गाइस हमें इसके लिए लॉजिक लिखना है, बिजनेस लॉजिक। सो इससे पहले मुझे इसको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी पोस्ट रिपोजिटरी की। सो पोस्ट रिपोजिटरी को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर दूँगा, पोस्ट रिपोजिटरी एंड पोस्ट रिपोजिटरी, दैट्स इट। अब इसको एनोटेट कर दूँगा @एनोटेशन से, सॉरी ऑटो वायर्ड से, राइट। एंड अब इसको गाइस मुझे एनोटेट करना पड़ेगा सर्विस एनोटेशन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा सारा बिजनेस लॉजिक रहने वाला है, इसलिए मुझे इसको सर्विस एनोटेशन से एनोटेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब पहली मेथड है क्रिएट न्यू पोस्ट, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। हाँ नहीं, कॉन्स्ट नहीं आएगा यहाँ पर, न्यू पोस्ट। पोस्ट न्यू पोस्ट इक्वल टू एक काम करते हैं गाइस, ये जो पोस्ट है ना इसमें हम यूज़र के पास या फिर फ्रंट एंड से क्या क्या लेंगे। सो एक तो यूज़र की आईडी लेंगे, कौन सा यूज़र इसको क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ हम लेंगे कैप्शन लेंगे, इमेज लेंगे और वीडियो भी लेंगे, ठीक है। क्रिएटेड इट, ओके नो प्रॉब्लम, लेट मी गो टू ईयर। ऑलराइट, सो अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू पोस्ट करके मैं क्रिएट करता हूँ, न्यू पोस्ट, ठीक है। अब न्यू पोस्ट में सारी वैल्यू सेट करेंगे, न्यू पोस्ट डॉट सेट न्यू पोस्ट डॉट सेट। अच्छा, सेट नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें हमने गेटर सेटर मेथड नहीं बनाई है। सो लेट्स क्रिएट अ गेटर सेटर मेथड्स। सो सोर्स पे जाऊंगा गाइस में एंड यहाँ से जनरेट करूंगा ऑल द गेटर सेटर मेथड्स, सभी को सिलेक्ट कर लूँगा। देन मुझे एक ऑल आर कंस्ट्रक्टर एंड एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, ठीक है। सो मैं पोस्ट कंस्ट्रक्टर, इसके बाद हियर ऑल आर कंस्ट्रक्टर भी दे दूंगा। अब जाके मैं सेव कर सकता हूँ, एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। सो पहले तो सेट कैप्शन करेंगे। अब कैप्शन जो है वो यहाँ से आएगा बॉडी से, ठीक है। सो न्यू पोस्ट डॉट सेट इमेज
एंड वो भी गाइस हम पोस्ट गेट इमेज कर लेंगे, ठीक है, बॉडी से आने वाला है। और न्यू पोस्ट डॉट सेट। अब क्रिएटेड डेट में गाइस ना हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक नई डेट बना देंगे, ठीक है। सो न्यू लोकल डेट, न्यू लोकल डेट टाइम, local date time, new local date time, local date time। कुछ इस तरह क्यों नहीं आ रहा है? deserializer and अच्छा ओके चलो इसको अभी के लिए रहने देते हैं। एंड यहाँ पर न्यू पोस्ट डॉट सेट, अब वीडियो सेट कर लेते हैं अगर है तो, ठीक है, आया होगा तो करेंगे, अदरवाइज जाने देंगे। पोस्ट डॉट सेट वीडियो गेट वीडियो। अब यहाँ पर यूज़र सेट करना है। सो न्यू पोस्ट डॉट सेट यूज़र। ऑल राइट, अब यूज़र कहाँ से आएगा? सो ये जो यूज़र आईडी है ना उसी का यूज़ कर लेंगे हम। सो व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पर मुझे यूज़र रिपोजिटरी की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक्चुअली सर्विस की, यूज़र सर्विस, ठीक है। हमने जो यूज़र सर्विस बनाई थी ना इसको, अब यहाँ से मैं ऑटो वायर्ड से इसको एनोटेट कर दूंगा। ऑलराइट, अब ये जो यूज़र सर्विस है इसमें हमारे पास एक मेथड थी जिससे हम आईडी से यूज़र को फाइंड कर सके। सो लेट्स फाइंड इट। यूज़र इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट फाइंड बाय आईडी। यहाँ पर मैं यूज़र आईडी दे दूंगा, दैट्स इट। अब इस यूज़र को गाइस मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दिस। ओके, अब अगर ये यूज़र मिलेगा तो यहाँ पर सेट हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे न्यू पोस्ट एंड दैट्स इट। ये हमारा काम हो चुका। अब ये जो क्रिएटेड एट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं गाइस यहाँ पर सर्च करके देख लूँगा, हाँ, चैट जीपीटी। ओके, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। ओके, लेट मी चेक माय इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है गाइस, इसको मैं एक बार फिक्स कर लेता हूँ, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। गिव मी जस्ट 1 सेकंड एंड या ओके, अब चलना चाहिए ये। रिफ्रेश मैंने किया, हाँ। ओ, अभी भी नहीं चल रहा है क्या? अरे भाई इतनी देर क्यों ले रहा है? स्टूडेंट्स आर वेटिंग प्लीज। इतना भी परेशान मत करो यार, हो जाओ अब। नो इंटरनेट कनेक्शन, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो क्या करते हैं इसको, न्यू लोकल डेट टाइम कुछ ऐसा था, बट यार मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है ये न्यू लोकल डेट टाइम। लोकल डेट टाइम नाउ, ये वाला है, ठीक है। न्यू लोकल डेट टाइम नाउ आई गेस, एंड इसको मैं करूँगा रिमूव। अब ये क्या मुझे एरर दे रहा है, इसको इंपोर्ट किया, चेंज टू लोकल डेट टाइम,
चलो इसको रहने देते गाइस अभी, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब गाइस डिलीट पोस्ट, सो डिलीट पोस्ट में क्या करेंगे कि पहले फाइंड पोस्ट बाय आईडी, फाइंड पोस्ट बाय आईडी इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी गिव ईयर पोस्ट एंड ये ऑप्शनल देगा वैसे, ठीक है। सो पोस्ट सर्विस डॉ एक्चुअली पोस्ट रिपोजिटरी, post repository dot find by id, find by id एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा पोस्ट आईडी, एंड ये अब यहाँ से मुझे इसको ऑप्शनल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इफ opt डॉट इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है, OTP है, मैंने OTP दिया, OPT ऑप्शनल देना था, OPT ठीक है। अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, तब मुझे क्या करना है, यहाँ पर थ्रो न्यू एक्सेप्शन करना है, एक्सेप्शन, एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा पोस्ट नॉट एग्जिस्ट, पोस्ट नॉट फाउंड विथ आईडी, एंड यहाँ पर मैं पोस्ट आईडी दे दूंगा, पोस्ट आईडी, ठीक है। हाँ, पोस्ट आईडी ऐसे देना था, एंड अब यहाँ से मुझे डिक्लेरेशन थ्रो करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, अब वहाँ पर भी करना पड़ेगा। सो लेट मी डू दिस एज वेल, ओके, यहाँ पर भी कर दिया। नाउ लेट मी गो टू यहाँ, ओके। अब क्या करेंगे कि अगर मिला तो opt डॉट गेट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है, दैट्स इट। सो फाइंड पोस्ट बाय आईडी जो हमारा है वो हो चुका कंप्लीट। अब इसको सेव कर लेने दो मुझे, हाँ, इसको Ctrl+S, ओके। एंड अब डिलीट पे आते हैं गाइस, पहले तो चेक कर लेंगे कि क्या हमारी पोस्ट एग्जिस्ट है। सो पोस्ट एंड इक्वल टू फाइंड पोस्ट बाय आईडी, ठीक है। यहाँ पर हम पोस्ट की आईडी दे देंगे, फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी, ये वाली नहीं है, Ctrl+X, यहाँ पर है डिलीट वाला, ठीक है। सो यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर दे देंगे पोस्ट आईडी, पोस्ट आईडी नहीं, पोस्ट आईडी देना था मुझे, ठीक है, पोस्ट आईडी, दैट्स इट। डिक्लेरेशन भी यहाँ से थ्रो करना पड़ेगा, लेट्स एडिट, ओके। वन मोर गाइस, यहाँ पर यूज़र को भी फाइंड कर लेंगे, यूज़र इक्वल टू यूज़र सर्विस डॉट फाइंड बाय यूज़र, सॉरी, फाइंड बाय यूज़र आईडी, ये वाला, एंड यहाँ पर यूज़र आईडी, एंड इसका डिक्लेरेशन थ्रो करने को क्यों नहीं बोल रहा है, ओके, इसमें आ जाएगा। सो लेट मी ऐड हियर, यहाँ से मैं ऐड थ्रो डिक्लेरेशन कर दूंगा, इसको करूँगा सेव, जाऊँगा यहाँ पर, एंड ये हो चुका हमारा रिमूव। अब गाइस चेक करेंगे कि ये जो हमारी पोस्ट मिली है, इस पोस्ट के अंदर हमने जो यहाँ पर यूज़र सेट किया था, ठीक है, वो यूज़र एंड इस यूज़र आईडी दोनों सेम है क्या? अगर सेम है तब हम डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एक्सेप्शन देंगे कि भाई तुम ना किसी और के पोस्ट को डिलीट करने की ट्राई कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तुम केवल अपने पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, दूसरे के पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। उससे दूर रहो, उसमें उंगली मत करो, ये साफ साफ बोल देंगे इसको, ठीक है। सो लेट्स चेक इट, इफ यूजर डॉट गेट पोस्ट डॉट गेट यूजर डॉट गेट आईडी इक्वल टू यूजर डॉट गेट आईडी, ठीक है, एंड यहाँ पर नॉट लगाते हैं, ठीक है। अगर इक्वल टू नहीं है तो हम यहाँ पर थ्रो न्यू एक्सेप्शन करेंगे। सो यहाँ पर एक्सेप्शन, अरे भाई एक्सेप्शन क्यों नहीं आ रहा है, एक्सेप्शन, एंड इसमें थ्रो कर देंगे कि यू
can't delete another users पोस्ट। ठीक है भाई, बता देंगे इसको। ऑलराइट, और अदरवाइज यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के लिए गाइस मेरे पास पोस्ट रिपोजिटरी में मेथड होगी डिलीट बाय आईडी, और मैं भी यहाँ पर डायरेक्ट पोस्ट को दे के भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा कि पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। ओके, सो ये हमारी डिलीट पोस्ट की मेथड भी कंप्लीट हो चुकी। अब फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी। फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी गाइस जो है वो हमारी पोस्ट रिपोजिटरी में ऐसी कोई मेथड नहीं है जिससे हम पोस्ट को यूज़र आईडी से फाइंड कर सके। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक मेथड बनानी पड़ेगी। सो लेट्स डू दिस। अब ये ना लिस्ट ऑफ पोस्ट रिटर्न करेगा गाइस, एंड यहाँ पर आएगा फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा इंटीजर यूज़र आईडी। अब इसको गाइस यहाँ पर ना एनोटेट करेंगे। जेपीक्यूएल, हमारी जो जेपीक्यूएल क्वायरी है वो यहाँ पर लिखेंगे। सो क्वायरी, एंड यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट, सिलेक्ट पी फ्रॉम पोस्ट पी। ठीक है, जो हमारा पोस्ट मॉडल है इसमें से पी को हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर। ऑलराइट, वेर यहाँ पर कंडीशन देंगे, वेर पी डॉट यूज़र डॉट आई डी इक्वल टू हमारी ये यूज़र आईडी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने जो दी है ना वो यूज़र आईडी होनी चाहिए, एंड दैट्स इट गाइस, इतना ही है। सो सिंपल सी क्वेरी है गाइस, सिलेक्ट पी फ्रॉम पोस्ट पी। ठीक है, जो हमारा पोस्ट है ना इसमें से रिपोजिटरी में या इसमें से सब कुछ सिलेक्ट कर लो, मतलब पी हमने दिया हुआ है इस वेरिएबल में सब कुछ स्टोर करो। ठीक है, तो सिलेक्ट पी फ्रॉम पोस्ट पी। सो ये जो पी नाम का वेरिएबल है इसमें सब कुछ स्टोर होगा। अब इसमें चेक करेंगे कि पी डॉट यूज़र आई डी, पी डॉट यूज़र आई डी इक्वल टू यूज़र आई डी अगर है तो इसको हमें रिटर्न करो, दैट्स इट। अब इसको कर देंगे कंट्रोल एस, जाएंगे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में, एंड यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं हम, लाइक पोस्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड पोस्ट बाय यूज़र आईडी, एंड दैट्स इट। यही थी हमारी मेथड। ठीक है, अब फाइंड ऑल पोस्ट के लिए भी गाइज हमारे पास एक मेथड है पोस्ट रिपोजिटरी करके। सो पोस्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, या दैट्स इट, फाइंड ऑल पोस्ट इसमें आ जाएंगे। ओके, एंड अब लाइक पोस्ट एंड सेव्ड पोस्ट। ठीक है, ओके, तो आई सेव पोस्ट जो है ना वो यूज़र की एपीआई है वैसे, मतलब यूज़र में होनी चाहिए। एंड ये जो यहाँ पर लाइक पोस्ट है इसके लिए मुझे यहाँ पर एक फील्ड बनानी पड़ेगी जिसमें मैं सारी लाइक पोस्ट रख सकूँ। सो प्राइवेट, एंड इसमें क्या रखेंगे हम, लिस्ट ऑफ यूज़र रखेंगे गाइस, लिस्ट ऑफ यूज़र। ठीक है, लाइक्ड दे दूंगा मैं यहाँ पर। अब लिस्ट ऑफ यूज़र मैंने क्यों रखा हुआ है, जो भी यूज़र इस पोस्ट को लाइक करेगा वो सारा यूज़र इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, एंड दैट्स इट। यही था हमारा फंडा। अब इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, फिर से ऑल आर्ट्स कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू, सोर्स पे जाऊँगा, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स जनरेट करूँगा, एंड एक गेटर सेटर मेथड जनरेट कर लूँगा जो कि है
लाइक के लिए। ओके, एंड यहाँ पर गाइज मैं इक्वल टू न्यू URL लिस्ट डिफाइन कर दूंगा। ओके, नाउ लेट मी गो टू पोस्ट सर्विस। ओके, ऑल राइट, एंड अब यहाँ पर क्या करेंगे कि कौन सा यूज़र इसको लाइक करना चाहता है, तो सबसे पहले तो मुझे पोस्ट एंड यूज़र दोनों फाइंड करना पड़ेगा। सो गाइज व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पर मैंने बताया था ना, हाँ यहाँ पर मैंने दोनों पोस्ट एंड यूज़र आप देख सकते हैं फाइंड किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, Ctrl+Z हो जा भाई, या Ctrl+V हो जा। ओके, अब डिक्लेरेशन थ्रो कर देता हूँ एंड यहाँ से भी क्लिक करके एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा एंड Ctrl+S कर लूँगा, वापस आऊँगा यहाँ पर। ओके, सो अब क्या करेंगे कि ये जो हमारी पोस्ट है इसको ये वाला यूज़र लाइक करना चाहता है, सो पोस्ट डॉट गेट लाइक करेंगे डॉट ऐड एंड इसमें यूज़र ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट। अब इस पोस्ट को सेव करके रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पर पोस्ट रिपोजिटरी डॉट सेव एंड यहाँ पर मुझे देना है पोस्ट। ओके, सो ये लाइक का हो चुका कंप्लीट। और वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि इफ पोस्ट डॉट गेट लाइक डॉट कंटेंट यूज़र, अगर ये यूज़र को कंटेंट करता है तो अब हमें इसमें से रिमूव कर देना है। पोस्ट डॉट गेट लाइक डॉट रिमूव यूज़र एल्स हमें ऐड करना है। अब ये समझाता हूँ गाइस किस लिए। जो लाइक का बटन होता है गाइस, अगर हमने लाइक किया हुआ है, ठीक है, तो वो रिमूव हो जाता है, और अगर लाइक नहीं किया हुआ है तब हम इसको प्रेस करते हैं तो वो लाइक्ड हो जाता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि ऑलरेडी अगर इस यूज़र ने इसको लाइक किया हुआ है तो वो अनलाइक हो जाए, एंड अगर लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक हो जाए। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस एज वेल। एंड ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस। ये जो सेव पोस्ट की है ना मेथड, इसके लिए हमें यूज़र रिपोजिटरी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। एंड एक्चुअली चलो इसको भी इम्प्लीमेंट कर ही देते हैं। व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पर एक यूज़र रिपोजिटरी मैं ले लूँगा, यूज़र रिपोजिटरी एंड यूज़र रिपोजिटरी, इसको यहाँ से एनोटेट कर दूँगा ऑटोवाइड से, जाऊँगा यहाँ पर। अब इन दोनों को गाइस मैं फिर से यहाँ से कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूँगा, देन थ्रो डिक्लेरेशन करेंगे। इसके बाद यहाँ से ओवर करके ऐड एक्सेप्शन में थ्रो कर देंगे, Ctrl+S करेंगे, वापस आएंगे यहाँ से। ओके, एंड अब क्या करेंगे कि चेक करेंगे पहले तो, अगर ये पोस्ट ऑलरेडी सेव्ड है तो अनसेव्ड हो जाए, अगर सेव्ड नहीं है तो सेव्ड हो जाए। सो यहाँ पर चेक करेंगे यूज़र डॉट गेट सेव्ड पोस्ट। सो यूज़र में हमें ये डिफाइंड करना पड़ेगा, यूज़र मॉडल में हमने डिफाइन नहीं किया है ना। सो लेट मी डू दिस, प्राइवेट लिस्ट ऑफ पोस्ट, ओके, एंड इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। यहाँ पर देना पड़ेगा सेव्ड पोस्ट, न्यू अरे लिस्ट, दैट्स इट। अब यहाँ पर एक गाइस मैं गेटर सेटर मेथड भी जनरेट कर देता हूँ। सो सोर्स में जाऊँगा एंड कंस्ट्रक्टर यूजिंग फिल्स, नॉट दिस वन,
सोर्स जाऊँगा गेटर सेटर मेथड, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, and user dot get saved post dot content पोस्ट, ये वाली अगर पोस्ट ऑलरेडी सेव्ड है सो मैं क्या करूँगा कि यूज़र डॉट गेट सेव पोस्ट डॉट रिमूव पोस्ट, एल्स मैं क्या करूँगा यूज़र डॉट गेट सेव पोस्ट डॉट ऐड करूँगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी सेव्ड नहीं है तो मैं सेव्ड करूँगा, एंड ऑलरेडी सेव्ड है तो इसमें से रिमूव कर दूँगा, एंड दैट्स इट। अब गाइस यूज़र को यहाँ से सेव कर देंगे, सो यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव्ड एंड यूज़र, एंड इसको रिटर्न कर देंगे। बट ये क्या दे रहा है मुझे, चेंज मेथड रिटर्न टाइप और टू यूज़र, अच्छा सो इसको यहाँ पर रखेंगे एंड यहाँ पर रिटर्न करेंगे हम पोस्ट को, ठीक है। कंट्रोल एस कर देंगे, एंड ये गेट सेव्ड सारी मेथड जो है वो यहाँ से मैंने कंट्रोल एस नहीं किया इसलिए आ रही है। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर हमारी जो पोस्ट सर्विस थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस क्या करेंगे कि हम इसके लिए एंड पॉइंट तैयार करेंगे, एंड इसके बाद इसको पोस्टमैन में चेक करेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट बनाएंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए, एंड देन पोस्टमैन में चेक करेंगे। ऑलराइट, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। और वन मोर थिंग गाइस, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना प्लीज़ यार, और इसका जो फ्री सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ओके।